वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी विथ एम के सिन्हा। इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की, तो इसका शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 में हुई है। ठीक है, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ठीक है। और अगर हम बात करें अगर अल्फ्रेड नोबेल का परिचय का, तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्कॉटलैंड में हुआ है। मृत्यु हुआ 10 दिसंबर 1896 को इटली में 63 वर्ष की अवस्था में। यह एक केमिस्ट थे, मतलब रसायनज्ञ थे, इंजीनियर थे और इन्वेंटर मतलब कि आविष्कारक भी थे। और डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में, इन्होंने ही किया था। और 355 आविष्कार कर चुके हैं अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल का ये परिचय था। और अगर हम बात करें, अगर आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के परिचय का, तो नोबेल पुरस्कार का परिचय क्या है। देखिए नोबेल पुरस्कार का घोषणा होता है अक्टूबर में, लेकिन दिया जाता दिसंबर में, मतलब 10 दिसंबर को दिया जाता है, वितरण किया जाता है। और प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन देखिए 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का घोषणा हुआ और 1969 में पहली बार दिया गया। तो इसी भी याद रखिएगा। और यह जो है नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि एक क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो 3 व्यक्ति को मिलेगा। और ये भी याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1968 से छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र की घोषणा किया गया और 69 में पहली बार दिया गया। ठीक है। और हम बात करें कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में और शेष सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, तो ओस्लो में। और बाकी जो 5 बच गया वो दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है और अब तक 950 से अधिक व्यक्ति को मिल चुका है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय कौन कौन हैं, तो देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय 9 हैं। देखिए पहला की बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि पुस्तक के लिए, मतलब बोले साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और ये जो है प्रथम भारतीय तथा प्रथम एशियन कहा जाते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति। ठीक है। सीवी रमन को मिला था, कब मिला था, तो रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला है कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को मिला समाज सेवा के लिए 1979 में, मतलब शांति के क्षेत्र में। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला भौतिकी का नोबेल 1983 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला भौतिकी का नोबेल 1983 में। तो ये भी याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पे अभी हम 5 लोगों को देख चुके हैं भारतीय, जो है ना, जो इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगर हम आगे बात करें छठे व्यक्ति की, तो देखिए छठा व्यक्ति कौन है। छठा व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन, जिनको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में। अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है 1998 में। और 7वें हैं BS नायपाल, जिनको मिला है साहित्य का नोबेल 2001 में। और 8वें हैं वेंकट रमन रामकृष्ण, रसायन का नोबेल मिला है 2009 में। अगला 9वां है कैलाश सत्यार्थी, शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला है। और देखिए नोट लिखा हुआ है कि अभी तक केवल 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अभी तक जो है केवल और केवल 9 भारतीयों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भी आप याद रखिएगा। और जो है अंतिम बार 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मेन पॉइंट ये भी है, ये भी इसे भी आप याद रखिएगा कि कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देख जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि 9 भारतीयों को मिला, किसको किसको मिला है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। चलिए अब आगे अगर बात करें अगर कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन कौन है, तो देखिए 4 व्यक्ति हैं जिसको 2 बार मिल चुका है। तो देखिए मैडम क्यूरी, पहला है मैडम क्यूरी, जिनको रेडियो सक्रियता की खोज के लिए 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तथा शुद्ध रेडियम रसायन
के शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए 1911 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब बोले मैडम क्यूरी एक ऐसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति हैं जिनको विज्ञान के क्षेत्र में दो अलग अलग क्षेत्र में मिला है, एक भौतिकी के क्षेत्र में और एक रसायन के क्षेत्र में मिला है, ठीक है, 1903 में और 1911 में। अगला है लिनस पॉलिंग, इनको 1954 में रसायन 1954 में रसायन के क्षेत्र में और 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला बात करें अगर जॉन वार्डिन की, 1956 में ट्रांजिशन के खोज तथा 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए भौतिकी का नोबेल दिया गया। अगला है चौथा फ्रेडरिक सेंगर, जिन्हें 1958 में इंसुलिन अणु की संरचना तथा 1980 में डीएनए के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसे आप याद रखिएगा, जो फ्रेडरिक सेंगर हैं इन्हें दो मतलब कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार दिया गया है, एक 1958 में और एक दिया गया 1980 में, ठीक है। एक इंसुलिन की अणु की संरचना के लिए और एक डीएनए के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 4 व्यक्ति को अभी तक मिला है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन है, तो अगर पुरुष पूछेगा तो लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष की अवस्था में 1915 में मिला था, और महिला पूछेगा तो मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की अवस्था में 2014 में दिया गया था, है ना, 2014 में दिया गया था मलाला यूसुफजई को, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बात करें कि सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन है, तो जॉन गुडइनफ सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। सबसे अधिक उम्र में प्राप्त करता व्यक्ति हैं जॉन गुडइनफ, ठीक है। आगे अगर बात करें कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है, तो 2 गो है, याद रखिएगा। पहला है एरी एक्सेल को मिला था 1931 में, और दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड को मिला था 1961 में, तो इसे याद रखिएगा। और एक नोट लिखा हुआ है कि 1974 के बाद नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाने लगा। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत मरने के बाद किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में नियम बना गया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपकी एग्जाम में मॉडल रखता है, तभी याद रखिए अभी तक मरणोपरांत 2 को ही मिला है, 1974 के बाद नहीं मिलने लगा, ठीक है। अगर आगे हम बात करें रेड क्रॉस कमेटी की, तो रेड क्रॉस कमेटी को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वह तीनों बार मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस कमेटी को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में, 1954 में और 1963 में। 1917, 1954 और 1963 में रेड क्रॉस कमेटी को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता देश का, तो देखिए सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार मिला है अमेरिका को, मिला है, अमेरिका में गया है 380 से भी ज्यादा, है ना, 380 से भी ज्यादा व्यक्ति को मिल चुका है। ब्रिटेन में 132 से ज्यादा, स्वीडन में 32 से ज्यादा, और भारत में अभी तक 9 को मिल चुका है। भारत में अभी तक 9 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ पर देखिए अभी तक अगर बात करें सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन है, अमेरिका है, सेकेंड स्थान पर ब्रिटेन है, और थर्ड स्थान पर जो है स्वीडन है, चौथा स्थान पर है हमारा इंडिया, भारत। चौथा स्थान पर कौन सा है, भारत जो है चौथे स्थान पर है, जिसे 9 व्यक्ति को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो यहाँ पे ये भी याद रखने वाली बात है, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एक आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्ष 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। वर्ष 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, इसे आप उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। टेक केयर योरसेल्फ।